हाँ जी बच्चों, मैं आपका अपना एसआरजे सूरज आपके लिए लेकर आया हूँ आपके अपने कंपटीशन एग्जाम का प्रतिशत पार्ट। प्रतिशत के अंदर जो है लगभग अपन ने 4 या 5 क्लासेस ले रखी हैं, जिसके अंदर नॉर्मल वे में अपन ने छोटे मोटे जो सवाल है कुछ ट्रिक के माध्यम से भी सोल्व करना सीखा है। उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए अपन छोटे सवाल भी करने वाले हैं और जितने अलग सवाल आएंगे उन सभी को करने वाले हैं। जितनी भी क्लासेस होती हैं लगभग 8 या कुछ ऐसे ही 9 पार्ट होंगे अपने, क्योंकि 10-10 या ज्यादा 11-12 मिनट की क्लास रहेगी अपनी, इससे ज्यादा लंबी नहीं हो सकती। ठीक है, तो आप जो है ध्यान से समझे इस चीज को। अगर आपको आता है तो भी उसको ध्यान से देखे, रिवाइज हो जाएगा, और नहीं आता है तो आपको सीखने के लिए बहुत ही अच्छा मौका है। बहुत ही आसान वाले वे में अपन पढ़ने वाले हैं नॉर्मल तरीके से। तो अगर नए हैं चैनल पर दोस्तों तो क्लास को स्किप ना करें और वीडियो को पूरा जरूर देखें। बच्चों यहाँ पर सवाल आपके सामने लिखा हुआ कुछ इस प्रकार से कि 450 का जो है 30% क्या होगा। 450 का 30% क्या होगा ये पूछ रहा है। दिख रहा सभी को? हाँ जी, अब दिख रहा, शायद क्लियर है ना। 450 का 30% क्या होगा। इसको अपन क्या कर देते हैं, थोड़ा इधर लिख देते हैं, अपना मटेरियल इधर ही चलेगा बस, इधर नहीं, क्योंकि इधर थोड़ा सा उजाला होता है, सीधा नहीं आता। 450 का 30%। बच्चों ये सवाल आपके सामने लिखा हुआ है, 450 का 30% पूछा है आपसे। तो सबसे पहले तो आप देखिएगा ध्यान से, 450 और का मीन्स क्या होता है इनटू, और 30% हटेगा तो बटेवा में क्या आ जाएगा बच्चों, 100 आ जाएगा। ठीक है भाई। अब क्या करेंगे अपन यहां पर, ध्यान से देखिएगा, ऊपर वाले जीरो से जीरो कट गया, जीरो से जीरो कट गया, तो बचा कितना, 45 इंटू 3, गुना करवा लेते हैं। 3 5 15 के 5 हासिल का, एक 3 4 12 और एक कितना हो गया 13, 4 3 12 और ये 135, यानी कि 450 का जो है 30% जो होगा ना बच्चों वो कितना होगा, 135 हो जाएगा। बहुत ही इजी और आसान सवाल था जो आपने पढ़ रखा है। समझ में आ गया हो तो भाई क्लास को शेयर कर देवे। अब अपन बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। दूसरा जो प्रश्न है देखना, दूसरा प्रश्न देखना, दूसरा प्रश्न क्या है भाई। दूसरा प्रश्न है 500 रुपए का 20% का 15% का 10%। 500 रुपए का 20% का 15% का 10% क्या होगा, ये अपना सवाल है। ठीक है भाई। अब ये अपना जो सवाल लिखा हुआ है 500 रुपए का जो है, 500 रुपए का 20% का 15% का 10% क्या होगा, ये अपने को पता करना है। बहुत ही आसान सवाल है, आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है। देखिएगा ध्यान से आप, सवाल लिखा हुआ है 500 रुपए, तो ये लिखा मैंने 500, का मतलब क्या होता है बच्चों इनटू, और 20%, तो 20 और प्रतिशत हटाओगे तो बटेवा में कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। प्रतिशत हटाओगे तो कितना आ जाएगा बटेवा में, 100 यहां पर आ जाएगा। ठीक है भाई। अब आगे देखते हैं फिर, का मतलब इंटू 15%, तो 15 और प्रतिशत हटाओगे तो बटेवा में कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। और फिर वापस क्या है बच्चों, का है तो वापस क्या आएगा, का इंटू, और 10 और प्रतिशत हटाओगे तो बटेवा में कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है भाई, मामला समझ में आ गया। 500 का तो 500 और का मतलब इंटू, 20 का 20 और प्रतिशत हटाया बटेवा में 100, फिर का मतलब इंटू 15, ये 15 और प्रतिशत हटाया तो बटेवा में 100, और का मतलब इंटू और 10, ये 10 और प्रतिशत हटाया बटेवा में कितना आ गया, 100 आ गया। मामला खत्म यहां तक। चलिए, जीरो से जीरो कट गया, जीरो से जीरो कट गया, डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, यहां तक तो आ गया समझ में भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या करूं मैं, 5 से काटू इसको, 5 2 10, जीरो का जीरो, 2 से काटा इसको, ये 10 बार कटा। अब ऊपर बचा कितना बच्चों, 15 बचा, और नीचे कितना बचा भाई, 10 बचा। ऊपर तो 15 बचा और नीचे 10 बचा, तो नीचे 10 का भाग इसमें लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा, ये 1.5, यानी कि इस सवाल का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा बच्चों, 1.5 हो जाएगा। यानी कि 500 रुपए का जो 20% का 15% का जो 10% होगा ना वो कितना होगा, 1.5 रुपया, यानी 1.5 रुपया हो जाएगा। आया मामला समझ में यहां तक। तो ये था अपने आज की क्लास का जो है सवाल नंबर दूसरा। अगले सवाल की अपन अगर बात करें, अगला प्रश्न देखना, ये मिटाऊं भाई। अगला जो प्रश्न है, किसी बाग में से 10% पेड़ कटने सूखने के कारण काट दिए जाते हैं। किसी, तीसरा प्रश्न है ना, किसी बाग में, किसी बाग में 10% पेड़
किसी बाग में है ना, किसी बाग में 10% पेड़ सूखने के कारण, सूखने के कारण काट दिए जाते हैं, काट दिए जाते हैं, काट दिए जाते हैं, यदि शेष बचे पेड़, यदि शेष बचे पेड़ 180 है तो बताइए कुल कितने पेड़ होंगे, कुल कितने पेड़ होंगे। बच्चों आपके सामने सवाल लिखा हुआ है, सवाल आपको समझ में आ चुका होगा। सवाल ये कहता है कि किसी बाग में 10% पेड़ सूखने के कारण जो है काट दिए जाते हैं। जैसे आप बताओ कुल प्रतिशत कितना होता है, कुल प्रतिशत होता है 100, जिसमें से क्या किया 10% जो पेड़ है ना सूख गए, सूख गए तो उनको क्या कर दिया गया, काट दिया गया। 10% पेड़ जो है सूख गए थे उनको काट दिया गया, तो बाकी जो बचे हुए पेड़ हैं 100 में से 10% घटाएंगे तो कितना बचेगा बच्चों 90%। यानी कि ये बचे हुए पेड़ है या नहीं, ये बचे हुए पेड़ है या नहीं है बच्चों। तो अब क्या करोगे, अब आपको क्या करना है कि कुल पेड़ों की संख्या निकालनी है, कुल पेड़ों की संख्या निकालनी है। तो देखना आप ध्यान से, अपन मान लेवे यूं सोचो जैसे x पेड़ है कुल, क्या है x, क्या है कुल पेड़ है। तो x का जो 90% है, x का क्या है बच्चों 90% जो है वो क्या आएगा 180 आएगा, नहीं आएगा। x क्या है कुल पेड़, और कुल पेड़ का 90% निकाल ले अपन, और 90% क्या है बचे हुए पेड़ है, तो आंसर क्या हुआ है बचे हुए पेड़ों का आएगा, नहीं आएगा, बराबर में आ जाएगा। इसको थोड़ा सा और सोल्व कर ले, तो x का मीन्स इंटू और 90% आया बटेगा में 100 और बराबर में आ गया ये 180, बराबर में क्या आ जाएगा 180 आ जाएगा, 0 से 0 कट गया, x की वैल्यू निकालनी है तो 180 बटे वाला 10 तो चला गया इंटू में, और इंटू वाले 9 कहां चल दिए बटे में, 9 से काटा इसको 2 बार तो 20 इंटू क्या हो जाएगा 10 कितना हो जाएगा 200, यानी कुल पेड़ कितने थे उसके अंदर 200 पेड़ थे। कितने पेड़ थे बच्चों 200 पेड़ थे। आप इतना ना करो तो भी चलेगा, आपको डायरेक्ट समझ में आ जाएगा कैसे कि कटे हुए पेड़ है 10% तो बचे हुए कितने हैं 90%, 90% के हिसाब से आप इसका निकाल सकते हो आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यह था अपना आज की क्लास का तीसरा सवाल। अगला प्रश्न देखना, यदि किसी आयत की लंबाई में, यदि किसी आयत की लंबाई में 20% कमी और चौड़ाई में 20% क्या कर दो बच्चों वृद्धि, 20% वृद्धि कर दे तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये आपको पता करना है। यानी कि कितने प्रतिशत वृद्धि होगी या कितने प्रतिशत कमी होगी उसके क्षेत्रफल में, वो पता करना है। तो आप ध्यान से देखिएगा बच्चों, अगर मैंने पहले ही बताया था आपको कभी भी ऐसे वृद्धि अथवा कमी वाले सवाल दे देवे तो आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है, ट्रिक वाला फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि वृद्धि अथवा कमी वाला फॉर्मूला दे देवे तो x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई, और नीचे कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। ठीक है, अगर वृद्धि पूछे तो आपको प्लस का वैल्यू लेना है, और कमी पूछे तो आपको किसका वैल्यू लेना है बच्चों माइनस का लेना है। तो ध्यान से देखिएगा 20% की कमी यानी कि क्या हो जाएगा -20 हो जाएगा, और 20% की वृद्धि यानी क्या हो जाएगा प्लस का 20 हो जाएगा। ये दोनों वैल्यू हो गई, पहला x का मान मान लो और दूसरा किसका मान लो y का मान लो, तो x का मान तो हो गया -20 प्लस y का मान हो गया 20, फिर प्लस का प्लस x का मान क्या है -20 है, और इंटू y का मान क्या है +20 है। प्लस लिखो ना लिखो तो भी चलेगा, और बटे हम कितना चल रहा है 100 चल रहा है। -20 है तो +20 कट गया, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया,
और प्लस इंटू माइनस क्या होगा, माइनस, और 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4%। यानी कि माइनस का मतलब क्या हो रही है, कमी। यानी कि कमी कितनी हो रही है बच्चों, क्षेत्रफल में 4% की जो है कमी हो रही है। कब हो रही है माय डियर स्टूडेंट, जब हम उसकी लंबाई में 20% की वृद्धि और सॉरी कमी, और चौड़ाई के अंदर जो है 20% की क्या कर देते हैं, कमी, तब उसके क्षेत्रफल में जो है 4% की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। तो ये आ गया सभी को समझ में सवाल। ठीक है भाई, मस्त सवाल है, अच्छा है और मजेदार है, और अपन ने ये ट्रिक पहले पढ़ भी रखी है। अब मिटाता हूं मैं इसको, नए सवाल की तरफ बढ़ते हैं अपन। अगला जो प्रश्न लिखा हुआ देखना, 6.25 का मान ज्ञात करो। 6.25 का मान ज्ञात करो, या यूं कह दे इसको 6.25 ना रखो, 625% का मान ज्ञात करो। ठीक है, तो वैसे ही पता चल जाएगा भाई, प्रतिशत का तो इसमें कोई रोल है ही नहीं, है हालांकि वैसे तो, पर वो डायरेक्ट बाहर आ जाएगी कि प्रतिशत में कितना होता है, 100 होता है या नहीं होता है, प्रतिशत में 100 होता है। तो अब देखते हैं इसका मामला क्या है। देखना, 625 प्रतिशत हटाएंगे बच्चों तो नीचे कितना आएगा, 100 आएगा। प्रतिशत हटा देंगे तो नीचे कितना आएगा, 100 आएगा। अब क्या करेंगे बच्चों, आपको पता होगा 625 के गुणनखंड होते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, और बटेवा में 100 के गुणनखंड होते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। ये 5 से 5 कट गया, 5 से 5 कट गया, तो अंदर कितना बचा बच्चों, 5 इंटू 5 बचा, और नीचे कितना बचा, 2 इंटू 2 बचा। तो एक जोड़ा बनेगा बाहर 5 आ जाएगा, और एक 2 का जोड़ा बनेगा तो बाहर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। फिर बच्चों अगर हम 5 के अंदर जो है 2 का भाग लगाएंगे कितना आ जाएगा, 2.5 अपना आंसर आ जाएगा। तो बच्चों आज की क्लास के रहे ये अपने 4 या 5 सवाल कुछ इस प्रकार से, जो उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे समझ में आ चुके होंगे। अगर दोस्तों आपने क्लास पूरी देखी है और क्लास आपको अगर अच्छी लगी हो तो क्लास को शेयर करना ना भूले। मिलते हैं अगली नई क्लास के अंदर, ऐसे ही इंटरेस्टिंग सवाल पढ़ेंगे अपन, जो 1 बाय 1 करके हार्ड सवाल की तरफ भी अपन बढ़ते जाएंगे। पहले सवाल सोल्व करेंगे जो नॉर्मल होंगे, फिर उनको आगे ले जाएंगे अपन। मिलते हैं नई क्लास में, धन्यवाद।